अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट सिस्टमेटिक कलेक्शन नंबर 19 और हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, रूट, स्टेम, लीव और फ्लावर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे? इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? द मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। सिंगल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? एक फ्लावर। लेकिन जब फ्लावर्स किस में होते हैं? ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। जो छोटे छोटे फ्लावर्स हमें मिलते हैं गुच्छों की फॉर्म में ना, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, लेकिन छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, तो हम उसको फ्लावर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट फ्लावर्स डेवलप इन्फ्लोरेसेंस, सम फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पीशियस। इनकॉन्स्पीशियस का मतलब ज़्यादा बाज़ार खिल के नज़र नहीं आते। जैसे रोज़ है ना, वो कॉन्स्पीशियस है। शू फ्लावर है, वो कॉन्स्पीशियस है, हमें नज़र आते हैं, कलरफुल होते हैं। जैसा ग्रास के फ्लावर्स हैं ना, वो कॉन्स्पीशियस नहीं होते, वो हमें अच्छी तरह से नज़र नहीं आते। वीट के ऊपर भी फ्लावर लगता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, वो अनकॉन्स्पीशियस होता है, इनकॉन्स्पीशियस होता है। दे कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये अगर छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे तो वो इतने अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो मिल के इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे तो वो फ्लावर इंसेक्ट्स को अच्छी तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। द मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड पेडंकल। इस तरह हम फ्लावर को क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। तो इसका जो मेन एक्सिस होता है, जो मेन पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। अलॉन्ग अनब्रांच्ड लीफलेस पेडंकल अराइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड स्केप। और जहाँ से ये पेडंकल निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्केप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये अरेंजमेंट है ना, तो इसको हम, ये पूरी की पूरी क्या है? पेडंकल है। ये जो चीज़ है ना, ये क्या है? पेडंकल है, ये जिसके ऊपर ये छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये पेडंकल अटैच है, हम स्केप बोलते हैं। ठीक है, आगे है, दो तरह की होती है इन्फ्लोरेसेंस, टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल कौन सी होती है? इन दिस केस द इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म एट द एपेक्स ऑफ द मेन ब्रांच। टर्मिनल का क्या मतलब होता है? बिल्कुल टिप पे, एंड पे, जो टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, एपेक्स के ऊपर, से हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज इनटू एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसकी एग्जांपल है फोक्स ग्लोव। एक्सिलरी की होती है, इन दिस केस इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म ऑन द ब्रांचेस, मतलब मेन एक्सिस पे नहीं बनती बल्कि ब्रांचेस पे बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी। फॉर एग्जांपल पी प्लांट। इस तरह सोलिटरी फ्लावर के बारे में बता रहे हैं। सोलिटरी फ्लावर होता है जो सिंगल एक फूल होता है। अगर वो टिप पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट, तो उसको हम टर्मिनल कहेंगे। अगर वो एपेक्स और टिप पे प्रेजेंट नहीं है, फ्लावर बोर्न इन द एक्साइल ऑफ फोलिएज लीव, फोलिएज लीव के एक्साइल पे प्रेजेंट, उसे हम एक्सिलरी बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मेन टू टाइप्स की इन्फ्लोरेसेंस होती है, सिंपल और कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। Simple inflorescence, the inflorescence in which branching of the main axis or peduncle is racemose or cymose is called simple inflorescence. Simple inflorescence क्या होती है? इसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है ऑफ मेन एक्सिस और पेडंकल इज रेसमोस और साइमोस। जिसमें जो मेन एक्सिस है उसके अंदर ब्रांचेस रेसमोस होगी या साइमोस होगी, उस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। आगे हम पढ़ लेते हैं कि रेसमोस और साइमोस क्या होती है। लेकिन सिंपल इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है कि जिस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो ब्रांचिंग ऑफ मेन एक्सिस होता है, फॉर एग्जांपल जो ये चीज़ है ना, ये लाइन है, दिस इज़, ये मेन एक्सिस है, ये इसका मेन एक्स है, ये इसका मेन एक्सिस है। इसका मेन एक्सिस रेसमोस होगा या साइमोस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले देखते हैं हम रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। द इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस डेवलप लेटरल फ्लावर्स एंड continues to grow indefinitely up to last flower is called racemose inflorescence. The main axis is monopodial. The flower are developed in acropetal succession. In this case, older flower are born toward the base. ठीक है, जो ये है ना, ये डायग्राम देखें आप, ये मेन एक्सिस है ये, और इस मेन एक्सिस से क्या निकल रहे हैं? लेटरल फ्लावर्स निकल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेसमोस। जिसमें एक मेन एक्सिस हो और मेन एक्सिस से क्या निकले? लेटरल फ्लावर, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसमोस बोलते हैं। ठीक है, और मेन एक्सिस क्या होता है? मोनोपोडियल। ये मेन एक्सिस क्या है? मोनोपोडियल। इसके बाद उन्होंने बात की है कि एक्रोपिटल सक्सेशन होती है। एक होती है एक्रोपिटल सक्सेशन और एक होती है बेसिपिटल सक्सेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन होती है जिसमें जो पुराने फूल होते हैं वो बेस के ऊपर होते हैं, मतलब ये पुराने फूल हैं, और जो नए फूल बनते हैं वो टॉप पे होते हैं। नए फूल टॉप पे बन के नीचे को जाते हैं,
ये मेन एक्सिस मूव करता जाता है ऊपर को, नए फ्लावर ऊपर बनते जाते हैं। इस तरह जो नीचे वाले फ्लावर होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनकी ये जो स्टॉक है, ठीक है, और जो ऊपर वाले उसकी शॉर्ट होती है। ओल्ड न्यू फ्लावर ऊपर होते हैं, ओल्डर फ्लावर बेस पे होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन, जिसमें ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ पे होते हैं? बेस पे, न्यू फ्लावर टिप पे। क्लियर? अच्छा जगह रेसमोस की टाइप देखते हैं हम। The racemose inflorescence in which main axis is elongated and bear lateral pedicellate flower is called simple racemose। वही बात आ गई कि अगर तो सिंपल है कि सिंपल मेन एक्सिस मूव करता जा रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है? elongated lateral branches निकल रही हैं, pedicellate फ्लावर, देखिए ना, इस तरह ये है, ये मेन एक्सिस है और ये पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब होता है कि ये नहीं है कि इस तरह से ये है और यहाँ डायरेक्ट फ्लावर है, नहीं, बल्कि उसकी पेडिसल है और उसके ऊपर फ्लावर है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट। मतलब कि रेसमोस सिंपल कौन सी होती है कि उसमें मेन एक्सिस होता है और मेन एक्सिस के ऊपर लेटरल क्या निकलती हैं? पेडिसिलेट फ्लावर्स निकलते हैं, उसे हम सिंपल रेसमोस कहते हैं। कोरिम किसे बोलते हैं? सेकंड क्या है? कोरिम। यहाँ पे कोरिम भी आपको नज़र आ रहा होगा, दिस वन इज कोरिम। कोरिम में क्या होता है कि मेन एक्सिस शॉर्ट होता है, ठीक है, और पेडिसल ऑफ ओल्डर फ्लावर क्या होता है? लॉन्गर होती हैं, और पेडिसल यंगर फ्लावर क्या होते हैं? शॉर्ट। मतलब ये मेन एक्सिस भी छोटा होगा, लेकिन जो पुराने फूल हैं उनका ये देखें पेडिसल क्या है? लॉन्ग है, और जो नए फूल हैं उनकी पेडिसल क्या है? शॉर्ट है। इसे हम क्या बोलेंगे? कोरिम बोलेंगे। इसमें मेन एक्सिस भी शॉर्ट होगा, लेटरल ब्रांचेस जो निकलेंगे नए फूल उनका एक्सिस भी शॉर्ट होगा, लेकिन जो पुराने फूल होंगे उनका पेडिसल क्या होती है? लॉन्ग होती है। ये देखिए, ये स्पाइक है, ठीक है, लेटरल मेन एक्सिस है, उसके ऊपर सिसाइल फ्लावर्स हैं, मतलब कि इनकी इस तरह पेडिसल प्रेजेंट नहीं है। जिनकी पेडिसल होती है उसे हम पेडिसलेट बोलते हैं, जिसकी पेडिसल नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? सिसाइल बोलते हैं। स्पाइक के अंदर मेन एक्सिस होता है और मेन एक्सिस इलोंगेटेड होता है, और उसकी साइड पे क्या लिखते हैं? सिसाइल फ्लावर्स निकलते हैं। कोरिम्बोजम ने क्या पढ़ा है कि सिंपल रसीम और कोरिम्ब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पहले वो कोरिम्ब होता है फ्लावरिंग स्टेज में, बाद में वो रसीम में चेंज हो जाता है। क्लियर? स्पाइक में हमने क्या बोला है कि एलोंगेटेड एक्सिस होता है और सिसाइल फ्लावर्स बनते हैं। स्पाइकलेट क्या होता है? अ ड्राई स्पाइक विच हैज़ वन और फ्यू स्पाइक सिसाइल फ्लावर इज कॉल्ड स्पाइकलेट। स्पाइकलेट कहाँ से निकलता है? स्पाइक से निकलता है। जब स्पाइक ड्राई हो जाता है और उसके ऊपर एक या दो या उससे ज़्यादा सिसाइल फ्लावर होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्पाइकलेट बोलते हैं। उसके बाद है कैटकिन। द स्पाइक विद यूनिसेक्चुअल फ्लावर इज कॉल्ड कैटकिन। ऐसा स्पाइक जिसके ऊपर या तो फीमेल फ्लावर्स होंगे या क्या होंगे? मेल फ्लावर होंगे, यूनिसेक्चुअल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटकिन बोलते हैं। द मेल कैटकिन फॉल्स ऑफ एज अ होल आफ्टर फ्लावरिंग। मेल कैटकिन जैसे फ्लावरिंग होती है उसके बाद ड्रॉप कर जाता है, बट द फीमेल कैटकिन ड्रॉप आफ्टर द फ्रूटिंग। और जो फीमेल कैटकिन होती है वो फ्रूट बनने के बाद ड्रॉप करता है। जारी बात है, जैसे फ्लावरिंग हो गई है तो सब मेल फ्लावर का तो काम ख़त्म हो गया, वो तो फॉल ऑफ कर देगा, लेकिन फीमेल कैटकिन फॉल ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने भी फ्रूट बनाना होता है। 6th वन इज स्ट्रोबिलस। दिस यूनिसेक्चुअल स्पाइक विद अ लार्ज एंड मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। अगर जो यूनिसेक्चुअल स्पाइक है वो क्या हो जाए? मेम्ब्रेनस हो जाए और लार्ज हो जाए तो क्या बन जाएगा? स्ट्रोबिलस बन जाएगा। A special type of spike with main axis thick and fleshy bearing unisexual flower is called spadix। अगर स्पाइक क्या हो जाए, देखें स्पाइक से आगे सारी स्पाइक की ही टाइप हैं। अगर ड्राई हो जाएगा तो स्पाइकलेट बन जाएगा, अगर यूनिसेक्चुलर होगा तो कैटकिन बन जाएगा, अगर स्पाइक के ऊपर मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट आ जाएगी तो वो स्ट्रोबिलस बन जाएगा। स्पेशल टाइप का स्पाइक जो होगा मेन एक्सिस से जो फ्लैशी फ्रूट को बियर करेगा उसे हम स्पैडिक्स कह देंगे। क्लियर? ये देखिए, ये स्पैडिक्स है क्योंकि इसमें ये फ्लैशी फ्रूट है। ये कैटकिन है, नजर आ रहा है, ये इसके डायग्राम्स। इसके बाद सिंपल अम्बल। इन दिस केस मेन एक्सिस अबव द फर्स्ट फ्लावर इज़ मच शॉर्टर दैन द फ्लावर अपीयर टू बी रेज्ड आफ्टर द सेम पॉइंट। मतलब कि इन दिस केस द मेन एक्सिस इज़ अबव द फर्स्ट फ्लावर, पहले फूल के बाद बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, जो मेन एक्सिस होता है, ठीक है, एंड फ्लावर अपीयर टू बी राइज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और फ्लावर एक उसी पॉइंट से राइज हो रहा होता है। क्लियर? मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज़ अम्बल, ये अम्बल है।
एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर्स निकलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अम्बल। देखिए ना, जो ये है एक्सिस, यहाँ से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, इस पॉइंट पे जाके ये एक्सिस शॉर्ट हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सिस क्या है, शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, मतलब ये शॉर्ट है, पहले फूल का शॉर्ट है, बाकी का उससे थोड़ा सा लंबा है, उससे थोड़ा सा लंबा है, उससे थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर निकल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं अम्बल। कंपाउंडेबल अम्बल ये है जो मज़ीद आगे से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसे कंपाउंड अम्बल बोलते हैं। उसके बाद है कैपिचुलम हेड, द इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस फ्लैटन टू फॉर्म रिसेप्टिकल एंड द फ्लावर आर क्राउडेड ऑन इट इज़ कॉल्ड कैपिचुलम। द फ्लावर्स आर स्मॉल एंड सेसाइल, छोटे होते हैं, उनकी पेडिसल प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेट्स बोलते हैं। द यंग फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेप्टिकल and the older are present toward the periphery. The receptacles has many overlapping bracts at the base called involucre. The flower may be bracteate or ebracteate, मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, ये ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होती। The capitula may be homogamous or heterogamous. ये कैपिचुला है, दिस इज़ कैपिचुला, कैपिचुलम हेड। देखिए यहाँ आके ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैटन, और इसके ऊपर अब छोटे छोटे से फ्लावर्स लगते हैं। जो नए फूल होते हैं वो यहाँ दरमियान में होंगे, ठीक है, सेंटर में, जैसे ये है, नए फूल यहाँ पे सेंटर में होंगे, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं यहाँ सेंटर में क्या होंगे, न्यू फ्लावर्स, और ये पेरिफेरी में क्या होंगे, ओल्डर फ्लावर्स। ये डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लावर्स में मेन एक्सिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्क शेप में, और इसके ऊपर क्या लगेंगे, फूल लगेंगे, सेसाइल, मतलब उनकी पेडिसल नहीं होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरेट्स बोलते हैं। दरमियान में न्यू फ्लोरेट्स होंगे, पेरिफेरी पे ओल्डर फ्लोरेट्स होंगे। कैपिचुला होमोगैमस भी हो सकता है और हेट्रोगैमस भी हो सकता है। अगर तो सेम टाइप के फ्लावर्स होंगे तो उन्हें हम हेमोगैमस कहेंगे, अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमस। अब डिफरेंट टाइप क्या होता है, या तो डिस्क फ्लोरेट्स होंगे या फिर रे फ्लोरेट्स होंगे। डिस्क फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन। डिस्क फ्लोरेट्स कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल रीजन में, हमने कहा कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ट्यूबुलर एंड बायसेक्चुअल, बायसेक्चुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। द रे फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट अबाउट द पेरिफेरी, रे फ्लोरेट्स कहाँ पे होते हैं, ओल्डर, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। दे आर पिस्टलेट एंड न्यूटर, ये सिर्फ फीमेल होते हैं या फिर कोई भी नहीं होते। क्लियर हो गया। कैपिचुलम में क्या होता है कि मेन एक्सिस डिस्क में डिवाइड हो जाता है और डिस्क के ऊपर भी छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं, उसे हम फ्लोरेट्स बोलते हैं। फ्लोरेट्स जो है वो रे फ्लोरेट्स होते हैं और डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। डिस्क फ्लोरेट्स सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यू फ्लावर्स होते हैं। रे फ्लोरेट्स पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, ये ओल्डर फ्लावर्स होते हैं। होमोगैमस भी हो सकते हैं, हेट्रोगैमस भी हो सकते हैं। होमोगैमस मतलब सेम टाइप, हेट्रोगैमस डिफरेंट टाइप। उसके बाद है हाइपैंथोडियम, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैपिचुलम, कैपिचुलम की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इन दिस केस रिसेप्टिकल ग्रोज अपवर्ड अलोंग इट्स मार्जिन एंड फॉर्म hollow pear-shaped structure. It has apical opening guarded by scales. Unisexual flowers are produced on the inner surface of the hollow receptacles. The male flowers are developed at the apex near the origin opening. ये देखिए इस तरह से क्या करता है, रिसेप्टिकल क्या करते हैं, यहाँ जाके मूव कर जाएंगे और यहाँ पे फ्लावर्स बनेंगे, ये छोटे छोटे बने हुए ना, ये इस तरह से मेल फ्लावर एपेक्स पे होंगे यहाँ पे। क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपैंथोडियम बोलते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म है कैपिचुलम की, इसके अंदर सेप्टिकल ग्रो करता है अपवर्ड को और एक होलो बना लेता है, पियर शेप स्ट्रक्चर। ये पियर शेप स्ट्रक्चर है नाशपाती की शेप का। इसकी एक एपिकल ये देखिए ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इस पर डेवलप करते हैं इनर साइड पे, यहाँ पे अंदर वाली साइड पे, और एपेक्स पे क्या होते हैं, मेल फ्लावर ग्रो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइमोस। In this inflorescence, the main axis soon end in a flower. It give one or two lateral branches or daughter branches. साइमोस में हम कह रहे थे कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करता रहता है और उसके लेटरल से क्या निकलती है, ब्रांचेस। इसमें हम कह रहे हैं कि जो मेन एक्सिस होता है वो एंड कर जाता है एक फूल के ऊपर से और वहाँ से फिर वो लेटरल ब्रांचेस एक दो बना देगा, उसे हम क्या कहते हैं,
साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और इसके अंदर क्या होता है, द डॉटल सेल राइजेस इन एक्साइल ऑफ ब्रैक्टियोल, द फ्लावर आर बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन। वो क्या थी, एक्रोपिटल सक्सेशन। उसमें न्यू फ्लावर टिप पे थे, ओल्डर फ्लावर बेस पे थे। अब इसमें न्यू फ्लावर उस पे होंगे बेस पे, और ओल्डर फ्लावर टिप पे। पहले हम देखते हैं यूनिपेरस और मोनोकेशियल साइम, फिर हम देखेंगे बायपेरस और डाइकेशियल साइम, फिर हम देखेंगे मल्टीपेरस साइम। मोनो यूनिपेरस में क्या होता है, इन दिस केस मेन एक्सिस एंड इन अ टर्मिनल फ्लावर only one daughter axis is produced below this flower. The daughter axis again end to a flower and give another daughter axis. This process repeated several times. The daughter axis rises in the axil of the bracteoles. Uniparous cyme may be coiled or spiral at the first, but later it becomes straight to form a false central axis called sympodial. Therefore, it is called sympodial cyme. There are two forms of uniparous cyme. Scorpoid cyme, in this case, new daughter axes develop alternatively, that is right and left. Helicoid cyme, in this case, new daughter axes develop on the same side. Example begonia. ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये यूनिपोरस है कि पहले ये मेन एक्सिस है, एक फ्लावर पे ख़त्म हो गया, उसने एक लेटरल बनाई ब्रांच, वो एक फ्लावर पे ख़त्म हो गया, उसने फिर एक लेटरल ब्रांच बनाई, एक फ्लावर पे ख़त्म हो गया, फिर लेटरल ब्रांच। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिपेरस। इन दिस केस मेन एक्सिस एंड इन अ टर्मिनल फ्लावर, ये टर्मिनल फ्लावर पे एंड हो गया। ओनली वन डॉटर एक्सिस इज प्रोड्यूस, सिर्फ एक डॉटर एक्सिस को प्रोड्यूस करेगा। वो डॉटर एक्सिस फिर एक फ्लावर पे ख़त्म हो जाएगा और फिर क्या कर देगा, द डॉटर एक्सिस अगेन एंड टू अ फ्लावर एंड गिव एन अदर डॉटर एक्सिस। ये फिर एक फ्लावर पे ख़त्म हो जाएगा और दोबारा एक डॉटर एक्सिस बना देगा। ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, सिम्पोडियल साइम या यूनिपेरस साइम। स्कॉर्पॉइड साइम क्या होता है, स्कॉर्पॉइड साइम वो कह रहे हैं, इन दिस केस न्यू डॉटर एक्सिस डेवलप अल्टरनेटली डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, अल्टरनेटली डेवलप करेंगे। जैसे हम बी के अंदर है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को और एक इधर को। हेलिकॉइड के अंदर एक ही साइड को, सेम साइड क्या करेंगे, जैसे ये है डी, ये हेलिकॉइड है, एक ही साइड को एंड कर रहा है, फिर ये साइड को एंड कर रहा है, फिर इसे, ये तो हेलिकल सा बना रहा है जिस तरह का डीएनए का हेलिकल होता है, इसलिए इसको हेलिकॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायपेरस। इन दिस केस द मेन एक्सिस एंड इन अ टर्मिनल फ्लावर इट प्रोड्यूस टू डॉटर एक्सिस। वो यूनिपेरस था तो वो एक डॉटर एक्सिस दे रहा था, ये बायपेरस तो क्या करेगा, दो डॉटर एक्सिस देगा। जिस तरह से ये देखें, ये लेटरल ब्रांच निकली है, एक फ्लावर पे एंड होगी, दो ब्रांचेस बना दी, एक ये एक ये। अब ये फिर ब्रांच देखें एंड कर रही है एक फूल के ऊपर, ये देखें, ये पहले ये एक मेन ब्रांच थी, यहाँ से इसने एक फ्लावर पे एंड किया, दो ब्रांचेस दे दी। ये ब्रांच फिर आगे से एक फ्लावर पे एंड हो रही है और दो ब्रांचेस निकाल रही है। ये ब्रांच फिर एक फूल पे एंड हो रही है और दो ब्रांचेस निकाल रही है। इसे हम क्या कहेंगे, बायपेरस। उसके बाद है मल्टीपेरस। इसमें क्या होगा, इन दिस केस मेन एक्सिस एंड इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस अ वर्ल्ड ऑफ 3 और मोर डॉटर एक्सिस। एक से ज़्यादा एक्सिस बना देगी। ये 4 जैसे ये देखें, एक से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 एक्सिस है। उसके बाद है साइमोस हेड। द कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूल्स इन्फ्लोरेसेंस हैविंग ग्रुप ऑफ sessile scorpoid cyme इज कॉल्ड साइमोस हेड। साइमोस हेड किसे कहते हैं, जैसे ये साइमोस हेड है, दिस इज साइमोस हेड। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के फूल बनते हैं, यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे गुच्छा से बन जाता है। आपस में बस कलरफुल नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फ्लावर्स को, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोब्यूल्स इन्फ्लोरेसेंस होती है हैविंग ग्रुप ऑफ sessile scorpoid। इसके अंदर sessile scorpoid साइम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइमोस हेड, ठीक है। स्कॉर्पॉइड साइम इस तरह का, दिस इज स्कॉर्पॉइड। ये जो ए वाला है ना, ये स्कॉर्पॉइड है। इस तरह का साइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में, गोल से स्ट्रक्चर में, उसे हम क्या बोलते हैं, साइमोस हेड।
इसकी एग्जांपल क्या है, एल्बीजिया और अकेशिया, कीकर और श्री। क्लियर। नेक्स्ट हम जो है ना वो अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, थैंक यू।